उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था जब वह कब्र पर लगी तस्वीर को घूर रहा था। वह श्वेत श्याम तस्वीर जिसमें उसकी मुस्कान अमर हो गई थी, और वह बूढ़ा आदमी जो सफेद बालों के साथ कब्र से चिपका बैठा था। एक झोंका अचानक आकाश में उठा और जमीन पर पत्तों को हवा में नचाने लगा। प्रारंभिक प्रकाश में, सूर्यास्त के समय, जीवन के भीतर, जीवन के बाहर आत्माएं तरसती हैं। सूर्यास्त की लालिमा ने आधा आकाश लाल रंग से रंग दिया, फिर वह गहरा होते होते रक्तवर्ण में बदल गया। तांग यूशिन एक जोरदार झगड़े की आवाज से जाग गई। उसने खाली खाली निगाहों से अपनी आंखें खोली और ऊपर की छत को देखा जहां प्लास्टर उखड़ा हुआ था। यह एक पुरानी, बहुत पुरानी याद थी, इतनी पुरानी कि वह लगभग भूल ही गई थी कि यह कब की बात है। घर की दीवारों को ऐसे उखड़ते उसने बस एक बार देखा था, अपने पहले घर में, अपने पिता के घर में। वह वहां से जाने के बाद कभी लौटी नहीं। बहुत कुछ भूल गई थी वह, बहुत सारी यादें खो चुकी थी समय के साथ, लेकिन वह यह छत नहीं भूली थी, न ही वह जंग लगा हुआ सीलिंग फैन जो धूल से ढका हुआ था। एक औरत ने गुस्से में चिल्लाया। उसकी आवाज से सारा घर गूंज उठा और दीवार से एक और टुकड़ा झड़ गया। वुमन, तांग झिनियन, मैं जरूर लेकर जाऊंगी शिनशिन को। वुमन, तुम एक मर्द होकर खुद का पेट नहीं पाल सकते, बेटी कैसे पालोगे? मैन, नहीं पाल सकता। वहीं बैठा वह ईमानदार किसान बोला। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ और आंखों के नीचे गाढ़े नीले घेरे थे। मैन, मैं शिनशिन को नहीं दे सकता। मैन, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बस वही एक है। वुमन, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। औरत ने ठाका मारा। वुमन, वह मेरी बेटी है और वह हमेशा मुझसे प्यार करती रही है। वुमन, चलो उसे ही तय करने दो। वुमन, जब वो जागेगी पूछ लेना उसे कि वह किसके साथ रहना चाहती है। वह आदमी चुप रहा, लेकिन उसकी घुटी हुई आवाज सुनाई दी, पर आंसू नहीं गिरे। शायद उसने सारे आंसू निगल लिए थे। तांग यूशिन बाहर हो रहे उस झगड़े को सुनती रही। वह छत को ऐसे ही देखती रही, जाने कितनी देर तक, फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, यह जाने बिना कि उसे नींद आ रही थी या वह मर चुकी थी। जब उसने फिर से आंखें खोलीं, टूटे हुए कांच से छनकर आती धूप गर्म लग रही थी। वह शरद ऋतु में मरी थी, एक ऐसी शरद जिसमें सर्दियों से ज्यादा ठंड थी, एक ऐसी पतझड़ जो बर्फ सी जमी हुई थी। फिर भी अब सब कुछ वसंत जैसा लग रहा था। यूशिन, खाना खा लो। एक आदमी अंदर आया, एक साधारण सा युवक, हाथ में कटोरी लिए हुए। उसके कपड़े धुल धुल कर फीके पड़ चुके थे, उसकी त्वचा धूप से काली पड़ चुकी थी। उसके बड़े हाथ जैसे पंखे के पत्ते उस छोटी कटोरी को थामे हुए थे। वह आदमी मुस्कुराया, एक भोली लेकिन स्नेह भरी मुस्कान। उसने कटोरी तांग यूशिन के सामने रख दी और अपने बड़े हाथ से उसके बालों को हल्के से झटका। पहले खाना खा लो, फिर पापा तुम्हें मछली पकड़ने ले चलेंगे, ठीक है? तांग यूशिन बहुत देर तक उस आदमी को देखती रही। उसने सहज रूप से हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे थे। वह अपनी हथेलियों को देर तक देखती रही, पर कोई हरकत नहीं की। क्या हुआ? खाना नहीं खाओगी? वह आदमी फिर बोला, उसके सिर को एक बार फिर सहलाते हुए। बताओ बेटा, क्या खाना है तुम्हें? पापा बना देंगे। अरे, हमारे पास तो अंडे भी हैं। मेरी प्यारी यूशिन, अंडा भाप में बनाऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारे पापा बना देंगे अभी। Thank you for watching, and don't forget to subscribe.